हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट बेसिक शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्यावन एजुकेशन। ये सिलेबस का पार्ट 4 है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं और उसका नोट्स बना चुके हैं और उसके रिवाइज करने के बाद ये पार्ट 4 देख रहे हैं। अगर अभी तक आप मिस कर दिए हैं तो आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए थे। पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। पार्ट 2 में मैंने जो क्वेश्चन खुद फ्रेम किया था उसको प्रैक्टिस किए थे। पार्ट 3 में गेट के आए हुए कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब पार्ट 4 में हम लोग आइदर और का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, अब आइदर और का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी तक गेट में ये नहीं आया है, पब्लिक सेक्टर में आया हुआ है। अभी मैं आपके सामने पब्लिक सेक्टर का क्वेश्चन दिखाऊंगा और ये पब्लिक सेक्टर पीएसयू का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है और मैं आपको समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आइदर और का एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे इफेक्ट डालता है और क्वेश्चन में कहाँ पे आइदर और होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझने के लिए, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में देखो, जो भी सिलॉक से क्वेश्चन होते हैं हमको पता है कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है, एक कंक्लूजन दिया रहता है और कंक्लूजन को हमको देखना होता है कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और उस पर कुछ ऑप्शन फ्रेम्ड होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ, हमारे पास स्टेटमेंट अवेलेबल है, हमारे पास कंक्लूजन अवेलेबल है। अब क्या होता है, इन कंक्लूजन में से कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है इस पर कुछ ऑप्शन फ्रेम किया जाता है। तो देखो जो ऑप्शन फ्रेम किया गया है 4 ऑप्शन फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो इनमें से एक ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि आइदर और का कॉन्सेप्ट हो आ जाए। जैसे ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है कि आइदर 1 और 2 फॉलो। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन में सी में लिखा हुआ आइदर 1 और 2 फॉलो। तो जो आइदर और का कॉन्सेप्ट आता है वो ऑप्शन में आता है, ना ही स्टेटमेंट पे आता है, ना ही कंक्लूजन में आता है। तो सबको ये बात क्लियर हो गया, आइदर और ना ही स्टेटमेंट में यूज होता है, ना ही कंक्लूजन में यूज होता है। वो जब आप लास्ट में जो ऑप्शन फ्रेम होता है कंक्लूजन में को लेके कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, वहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि ये इस टाइप के ऑप्शन को कैसे टिक करना है। क्लियर है सबको ये? और ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये आप स्टार लगा लो इस वाले टॉपिक पे, क्योंकि इस वाले आइदर और पे अभी तक गेट में क्वेश्चन नहीं आया है, तो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आइदर और बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाओगे। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे तो कैसे इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक मान लेकर मैंने बॉक्स लिया, ऐसे एक बॉक्स लिया हुआ है, एक बॉक्स है बड़ा सा, और बॉक्स में क्या है कि चॉकलेट रखा हुआ है, C2, C3, C4, C5, C6, 6 टाइप का चॉकलेट रखा हुआ है। ऐसे 6 चॉकलेट रखा हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हो और आपके एक फ्रेंड खड़ा है। क्लियर है? तो मैंने बोला कि आप अपना आँख बंद कर लो, तो आपने अपना आँख बंद कर लिया और मैं आपके फ्रेंड से बोला कि जाओ उसमें से चॉकलेट लेके आ जाओ, कोई भी एक चॉकलेट निकाल लो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपका फ्रेंड एक चॉकलेट निकालेगा और फिर मैं बोलूँगा कि आप अपना आँख खोल लो, तो आपने अपना आँख खोल लिया। अब मैं पूछूं आपसे कि आपके फ्रेंड ने इस बॉक्स से चॉकलेट निकाला क्या, तो आप बोलोगे यस, क्योंकि उसके हाथ में एक चॉकलेट है या बॉक्स में ही चॉकलेट प्रेजेंट है, इसका मतलब इसी बॉक्स से निकाला है, मतलब बॉक्स से ही चॉकलेट को बाहर निकाला। ये 100% श्योर हो आप, ये 100% श्योर हो कि इसी बॉक्स से चॉकलेट निकाला है। क्लियर है? लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स ले लिया, यहाँ पे ले लिया बॉक्स 1 और यहाँ पे मैंने ले लिया बॉक्स 2। समझना इस बात को, मैं बोलूँ यहाँ पे चॉकलेट C1 है, C2 है, C3 चॉकलेट है, यहाँ पे 3 चॉकलेट है और यहाँ पे C4 चॉकलेट है, C5 चॉकलेट है और C6 चॉकलेट है। क्लियर है? अब आप भी यहाँ पे खड़े थे और आपका फ्रेंड भी यहाँ पे खड़ा था। अब मैं बोला कि आप अपना आँख बंद करो, तो आपने अपना आँख बंद कर लिया। अब मैं बोलूँ आपसे फ्रेंड से कि आपके फ्रेंड से कि आप एक काम करो, जाओ एक कोई भी चॉकलेट निकाल लो किसी भी बॉक्स से। ठीक है, तो आपका फ्रेंड जाएगा, एक चॉकलेट निकाल के लेके वापस आ गए, खड़ा हो गया यहाँ पे। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या आपका फ्रेंड बॉक्स 1 से चॉकलेट निकाला है, तो आप बोलोगे उसके हाथ में एक चॉकलेट देखोगे तो आप तो ये श्योर हो कि चॉकलेट निकाला है, लेकिन वो बॉक्स 1 से निकाला है कि बॉक्स 2 से निकाला है ये आप श्योर नहीं होगे। क्लियर है बात आपको? तो अगर मैं बोलूँ कि बॉक्स 1 से निकाला है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं सर हम श्योर नहीं है, यहाँ पे कैन नॉट से हम कुछ कह नहीं सकते, वो बॉक्स 2 से भी निकाल सकता है। अगर मैं बोलूँ आपसे क्या आपका फ्रेंड बॉक्स 2 से चॉकलेट निकाला है, तो आप बोलोगे सर अभी भी हम श्योर नहीं है, कैन नॉट से कह सकते हैं, क्योंकि वो बॉक्स 1 से भी तो निकाल सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों से है, 1 से भी है 2 से भी है, किसी में से निकाला होगा, हम श्योर नहीं है। लेकिन मान लो कि मैं थर्ड बोलूँ आपसे कि नाइदर वन और नॉट 2,
अगर मैं ऐसे बोल दूँ थर्ड ऑप्शन में, तो एक बात बताओ कि मैं बोलूँ कि आपका फ्रेंड नहीं 1 से निकाला है नहीं 2 से निकाला है, तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक चॉकलेट उसके हाथ में है तो जरूर इन दोनों बॉक्स में से किसी न किसी में से निकाला है वो। क्लियर है ना, किसी ना किसी बॉक्स में से निकाला है। लेकिन अब यहाँ पे नाइदर वन नॉट टू, ये भी गलत है। आप श्योर नहीं हो, आप तो 100% श्योर हो ना कि ये इन दोनों में से किसी में से निकाला है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये 100% गलत है। क्लियर है। अगर मैं फोर्थ बोलूँ, ध्यान देना स्टेटमेंट को, अगर मैं बोलूँ कि आइदर 1 बॉक्स और 2 बॉक्स, या तो बॉक्स 1 से निकाला या फिर बॉक्स 2 से निकाला है, तो आप बोलोगे यस ऐसा एक चॉकलेट निकाला है, या तो बॉक्स 1 से निकाला या तो बॉक्स 2 से निकाला है। ये आप 100% श्योर हो जाओगे कि ये नहीं, उसने चॉकलेट निकाला है बॉक्स से। अब किस बॉक्स से निकाला है, तो इसमें दोनों पूरा का पूरा बॉक्स इंक्लूड, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों इंक्लूड हो जा रहा है, तो ये आपको स्टेटमेंट फॉलो कर जाएगा। क्लियर है। तो आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपको क्या करना है, कंक्लूजन को देखना है। ठीक है, अब ये सिंगल कंक्लूजन फॉलो नहीं करते, लेकिन इन दोनों कंक्लूजन को मिला दिए तो ये थर्ड दो कंक्लूजन को मिला के हमने क्या किया, एक नया ऑप्शन बना दिया, और वो ऑप्शन क्या हो जा रहा है, 100% श्योर हो जा रहा है। क्लियर है सबको, और वो ट्रू हो जा रहा है। अब मैं इसी चीज़ को आप क्वेश्चन में समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि आइदर और का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोग, जब ये हम लोग अपने सिलॉक्स में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे आइदर और वाला, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ रूल बनेगा। ठीक है, अब रूल क्या बनेगा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या रूल होगा। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन दिया रहेगा, और कंक्लूजन के बेसिस पे ऑप्शन सेट किया जाएगा, और ऑप्शन में आइदर और का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में आइदर और का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन जो होना चाहिए आपका, याद रखना कंक्लूजन पे ही आपका लॉजिक लगाना है। तो कंक्लूजन जो होना चाहिए, जो भी कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन पहले तो होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये है कि आपके पास 2 कंक्लूजन होना चाहिए आइदर और लगाने के लिए, 2 कंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। और दूसरा रूल ये है, इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी बनेगा। पॉजिटिव कौन कौन सा स्टेटमेंट होता है जी, जो स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होता है और सम से स्टार्ट होता है, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। और निगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो नो से स्टार्ट होते हैं और सम नॉट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव सेंटेंस होना जरूरी है आइदर और का कॉन्सेप्ट होने के लिए। ठीक है, और तीसरा बात ये है यहाँ पे कि जब एक पॉजिटिव और निगेटिव आपको पता चल गया, अब ये दोनों के दोनों कंक्लूजन जो होने चाहिए कैन नॉट से वाले सिचुएशन में होना चाहिए। कैन नॉट से, आप इन दोनों कंक्लूजन के बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए, कैन नॉट से वाला कंडीशन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। ये 3 रूल है। ठीक है, और एक 4th रूल और है कि दोनों सेंटेंस में, ठीक है, दोनों सेंटेंस में एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। एलिमेंट कॉमन का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि मुद्दे समान होने चाहिए। ऐसे बोलो, मुद्दे समान होने चाहिए। मुद्दे समान का मतलब ये हो गया कि अगर कंक्लूजन 1 में ए और बी के बारे में बात किया तो कंक्लूजन 2 में भी ए और बी के बारे में ही बात करना चाहिए उसको। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आप कहीं फाइंड करते हो तो वहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट सही हो सकता है। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी आपको कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। और ये जो 4 वर्ड है आपको याद रखना है, आपको समझ लेना है, क्योंकि जब आपको ये याद रहेगा तो ऑप्शन रिड्यूस करने में आपका बहुत हेल्प मिलेगा। क्लियर है, तो आइदर और होने के लिए ये 4 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। 2 कंक्लूजन होना चाहिए। 2 कंक्लूजन में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब होता है ऑल और सम, और निगेटिव का मतलब नो, सम नॉट। ठीक है, सम नॉट होता है। और दूसरा ये नेक्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कैन नॉट से वाला कंडीशन में होने चाहिए। कैन नॉट से वाला कंडीशन में होना चाहिए। और 4th जो पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मुद्दे समान होने चाहिए, एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। मतलब एक कंक्लूजन में ए और बी के बारे में बात किया है तो दूसरे कंक्लूजन में भी ए और बी के बारे में बात करना चाहिए। अगर फर्स्ट कंक्लूजन में पेन और रेड की बात किया है तो दूसरे कंक्लूजन में भी पेन और रेड की ही बात होनी चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आइदर वाला कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। देखो, ये स्टेटमेंट दिया हुआ आपके सामने है। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ऑल ए इज़ बी, नो ए इज़ सी। और साथ में ये कंक्लूजन दिया हुआ है, नो बी इज़ सी, सम बी आर सी।
और आपके सामने ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में ध्यान से देखो, यहाँ पे आइदर वन का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, आइदर वन और टू को फॉलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो देखो जो भी सिलॉक्स का क्वेश्चन होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट जो दिया रहता है उसका वेन डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों का अलग अलग वेन डायग्राम बनाएंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे। अभी तक ऐसा करते हम लोग आ रहे थे कि दोनों स्टेटमेंट का अलग अलग वेन डायग्राम बना रहे थे और दोनों को कंबाइन कर दे रहे थे, लेकिन अब आपका काफ़ी प्रैक्टिस हो चुका है तो हम लोग डायरेक्ट फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेन डायग्राम दोनों को कंबाइन करके बना सकते हैं। वो कैसे, तो देखो ऐसे, ऑल ए इज बी का मतलब ये हो गया कि जितना भी ए है वो बी के अंदर है। ऐसे ऑल ए इज बी का मतलब ये ए है और ये हो गया बी। ये बात समझ में आ गया। नो ए इज सी, तो कोई भी ए सी नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे सी हो गया और सी और ए में कोई रिलेशन नहीं है। एक चीज़ ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों का कि ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। यहाँ पे ए और बी में रिलेशन दिया है, बी और सी में नहीं दिया हुआ है। ए और बी और ए और सी में दिया है, बी और सी में नहीं दिया है, तो बी सी का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग पार्ट 2 पार्ट 3 देखे होंगे एकदम उनको क्लियर होगा, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना ही बनाना है, बस आपको याद रखना है कि सी यहाँ भी आ सकता है और पूरा का पूरा सी इसके अंदर भी आ सकता है, बी के अंदर। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम श्योर नहीं होंगे। जैसे मैं बनाऊँ, देखो इस डायग्राम को देखो, एक तो ये डायग्राम बन गया, तो ये भी तो बन सकता था आपका डायग्राम कि ये ए है ऐसे, ठीक है, और ये बी है। ध्यान से समझना, ये बी है और ए और बी का हिस्सा कुछ नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सी ऐसा हो और ए और सी में कुछ कॉमन ना हो, तो ये डायग्राम पॉसिबल है। ये भी डायग्राम, वेन डायग्राम पॉसिबल है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से देखना ये चीज़, कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि ये सी थोड़ा सा हो और सी थोड़ा सा हिस्सा हो बी का, ठीक है, ये बी का हिस्सा, सी ऐसा बी का भी हिस्सा हो थोड़ा सा। तो ये तीनों फिगर ऐसे पॉसिबल है, लेकिन आपको एग्जाम में तीनों नहीं बनाना, आपको बस ये बनाना है और आपको ध्यान रखना है कि सी यहाँ भी आ सकता है और इसके अंदर भी आ सकता है। क्लियर है? ये मैं आपको समझाने के लिए 3 डायग्राम बनाया हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको बस यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और अपने दिमाग में ये रखना है कि सी कहीं भी मूव कर सकता है अभी, क्योंकि बी और सी में रिलेशन नहीं दिया है। अब कंक्लूजन नंबर 1 को देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या दिया कि नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। तो देखो इस फिगर के हिसाब से बी सी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस फिगर के हिसाब से जितने भी सी हैं सबके सब बी हैं, और इस फिगर के हिसाब से सम जब कुछ सी हैं जो कि बी हैं, कुछ सी हैं जो कि बी हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम श्योर नहीं है, ये कैन नॉट से वाला सिचुएशन है, कैन नॉट से वाला सिचुएशन है। और जब कैन नॉट से आता है तो ये फॉलो नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सम बी आर सी, कुछ बी और बी जो है सी हैं, तो कुछ बी और सी, देखो इस फिगर के हिसाब से कोई भी बी सी नहीं है, इस हिसाब से कुछ बी जो है सी हैं, कुछ बी जो है सी हैं इस फिगर के हिसाब से, लेकिन इस फिगर के हिसाब से कुछ बी सी हैं, लेकिन इस फिगर के हिसाब से ये वाला पहला जो फिगर है इसके हिसाब से बी सी नहीं है। इसका मतलब कि ये भी कैन नॉट से वाला सिचुएशन है, कैन नॉट से वाला सिचुएशन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो नहीं 1 फॉलो कर रहा है, नहीं 2 फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे जो आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो ये 1 फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए तो गलत दिया हुआ है। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो ये भी नहीं दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है। अब बचा ऑप्शन सी, इफ़ आइदर 1 और 2 फॉलो। अब एग्जाम हॉल में हो यही 3 ऑप्शन दिया रहेगा तो सी टिक कर दोगे, ठीक है, लेकिन अभी हमको चेक करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि आइदर ऑन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आपको आइदर और समझने के लिए मैं आपको बताया था कि पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि 2 कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूजन। तो देखो यहाँ पे 2 कंक्लूजन दिया हुआ है, ये पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड होना चाहिए कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब हमने क्या बताया था कि ऑल होना चाहिए और या सम होना चाहिए, और निगेटिव का मतलब हो गया नो होना चाहिए और सम नॉट होना चाहिए। क्लियर ये बात आपको? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पहला वाला जो सेंटेंस है निगेटिव है और थर्ड वाला सेंटेंस, सेकेंड वाला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन पॉजिटिव एक निगेटिव है, ठीक है, ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। थर्ड हमने क्या बताया था कि थर्ड ये बताया था कि दोनों स्टेटमेंट कैन नॉट से वाला कंडीशन में होना चाहिए। तो अभी तो चेक किए थे कि फर्स्ट कंक्लूजन है कैन नॉट से वाला है, जो सेकेंड कंक्लूजन ये भी कैन नॉट से वाला है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों कंक्लूजन में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, मतलब समान मुद्दे पे बात होना चाहिए। अगर हिंदी में बात करें तो कॉमन मुद्दे होने चाहिए। कॉमन मुद्दे का मतलब देखो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में बी और सी के बारे में बात किया है, बी और सी के बात किया है, और सेकेंड जो कंक्लूजन है उसमें भी बी सी के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे एलिमेंट भी कॉमन क्या है, कॉमन एलिमेंट है बी और सी, बी और सी, यानी कि कॉमन एलिमेंट भी है।
इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे दोनों कंडीशन को, ये चारों के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब ये जो है सी ऑप्शन क्या आपका हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे करके चारों अगर कंडीशन ट्रू करें तो सी को करेक्ट बोल दोगे। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। आइदर 1 और 2 फॉलो, मतलब इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आइदर 1 और 2 फॉलो का मतलब, अभी मैं आपको बॉक्स वाला एग्जांपल देके बताया था ना, या तो किसी बॉक्स 1 में से चॉकलेट लिया होगा या फिर बॉक्स 2 में से चॉकलेट लिया होगा। सिमिलरली इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि एट ए टाइम या तो पहला सही होगा, अगर पहला नहीं सही होगा तो दूसरा सही होगा, अगर दूसरा सही नहीं होगा तो पहला सही होगा, कोई ना कोई एट ए टाइम दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, अब देखो पहले वाले की बात करो, नो बी इज सी, तो नो बी इज सी, तो देखो कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। और दूसरा वाले कंक्लूजन में कि सम बी आर सी, कुछ बी सी हो सकते हैं, तो देखो बी सी का हिस्सा है, बी सी का हिस्सा है, तो या तो ये वाला फिगर बनेगा या ये इन तीनों में से कोई ना कोई फिगर बनने वाला है, कोई ना कोई वेन डायग्राम बनने वाला है। तो ये वेन डायग्राम बता रहा है कि कोई भी बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये दोनों ये बता रहे हैं कि बी और सी में रिलेशन है, कुछ बी सी हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ बी, देखो कुछ बी, ये वाले जो बीच में जो बी आ रहे होंगे बी सी होंगे, और यहाँ पे भी बी सी होंगे। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों में से कोई ना कोई कभी ना कभी तो ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। इन दोनों में से स्टेटमेंट में कोई ना कोई एक ट्रू होना ही होना है, तो वहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट लगाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, इस आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 2 कंक्लूजन में से कोई ना, अगर पहला कंक्लूजन सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा कंक्लूजन सही होगा तो पहला कंक्लूजन सही होगा। और इसको आपको बता चुका हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे फाइंड करना है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये 4 आपको कंडीशन चेक करना है। अगर ये 4 कंडीशन चेक कर रहा है तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो कि आइदर और का ऑप्शन होगा। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन को फेल हो जा रहा है चेक करने में, इसका मतलब कि आइदर और कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर आप ऐसे बना रहे हो तो बना रहे हो, नहीं तो आप डायग्राम से भी चेक कर सकते हो। सारे डायग्राम आपको लेकिन बनाना पड़ेगा, जितने भी वेन डायग्राम पॉसिबल होंगे सारे के सारे बनाने होंगे। तो देखो यहाँ पे तो 3 ही डायग्राम बना है। कई बार ऐसा हो जाएगा कि 5-6 केसेस बन जाएंगे, तो वहाँ पे डायग्राम बनाना आपके लिए टफ होगा। तो ये वाला ये जो 4 जो ट्रिक है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तब आइदर और वाला कॉन्सेप्ट को सही गलत कर सकते हो। क्लियर है आपको? अब मैं काम करता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ सिमिलर, इसी में थोड़ा सा, इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ। तो देखो आपके सामने ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये 2 स्टेटमेंट हो गया, उसके साथ इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, और साथ में आपको दिया है ऑप्शन दिया हुआ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेम यही एग्जांपल मैंने लिया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि देखो ऑल ए इज बी है, यहाँ पे ऑल ए इज बी है, नो ए इज सी है, हमने नो बी इज सी कर दिया यहाँ पे, और बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके हिसाब से। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से इसका डायग्राम बनाएंगे। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे वेन डायग्राम, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ऑल ए इज बी का मतलब ये हो गया बच्चों कि जितना भी ए है वो बी के अंदर आ रहा है, तो ए हो गया और ये बी हो गया। ऑल ए इज बी का मतलब ये हो गया। अब बोला नो बी इज सी का मतलब हो गया कि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ये सी हो गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो अब देखो इसके बाद हमने बना लिया वेन डायग्राम, इसके बाद इसका कंक्लूजन देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंक्लूजन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या बोला, नो ए इज सी, कोई भी ए और ए जो है सी नहीं है। अब ध्यान से देखो, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नो बी सी है, और जितना भी ए आ रहा है बी के अंदर आ रहा है। बी ए जो है, ये जो ए है बी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी ए है सब भी है, और कोई भी बी सी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो कि ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे नो ए इज सी होगा। ठीक है, और फिगर भी देख के समझ में आ रहा होगा कि बी के बाहर सी है और ए बी के अंदर है, तो ए और सी में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और इस वाले में क्या हो रहा था कि ए अंदर था और सी बाहर था, तो ये ए और सी में रिलेशन दिया था, तो ये वाला अंदर भी बन सकता था और बाहर भी बन सकता था। लेकिन इस वाले केस में ए और सी में कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब कि नो ए इज सी। तो नो ए इज सी का मतलब ये हो गया कि 100% हम लोग श्योर हैं कि ये ट्रू है, 100% श्योर है कि ट्रू है। जब ट्रू रहता है तो क्या करता है, कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब ये फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन नंबर 1 ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, 100% हम श्योर हैं। क्लियर है? अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर सी। तो सम ए आर सी का मतलब ये हो गया बच्चों कि कुछ ए और सी होगा। तो देखो यहाँ पे जब ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सम ए और सी होगा क्या, नहीं। तो ये 100% हम लोग क्या है कि ये देखो सम ए आर सी, कुछ ए जो है सी है, तो देखो कुछ ए और सी होगा क्या, जब ए और सी में कोई रिलेशन है, इसका मतलब ये 100% क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ। 100% क्या दिया हुआ है, ये फॉल्स दिया हुआ है।
100% फॉल्स है क्योंकि हम श्योर हो जा रहे हैं। तो 100% फॉल्स का मतलब ये हो गया कि ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन दिया हुआ है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, तो 2 तो फॉलो कर ही नहीं रहा, ये 100% फॉल्स है, तो इसका मतलब 2 क्या है, गलत दिया हुआ है। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इफ़ आइदर 1 और 2 फॉलो। देखो बच्चों यहाँ पे आइदर 1 का ऑप्शन क्यों रिड्यूस होगा, ये गलत क्यों होगा, हम पहले भी बिना देखे भी बोल सकते थे कि गलत होने वाला है। देखो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2 कंक्लूजन होना चाहिए, चलो 2 कंक्लूजन है, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 कंक्लूजन है। सेकंड स्टेटमेंट होता है एक पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है। चलो थर्ड वाला क्या कहता है, ये थर्ड वाला ये बोलता है कि दोनों कैन नॉट से वाला कंडीशन में होना चाहिए, तो ये तो 100% श्योर है, 100% फॉल्स है, तो कैन नॉट से वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो आइदर और का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ से दोनों को रिलेट कर सकते हो। एक बार एक काम करना, घर पे बैठ के इन दोनों को एनालिसिस करना, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आइदर और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वो जो चार कंडीशन है आइदर और का, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गया, ये 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही आइदर और का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नो है और सम है, तो इसका अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नो और सम में आइदर और लगता है, तो देखो यहाँ पे आइदर आ रहा है, यहाँ भी नो और सम है लेकिन आइदर और नहीं लगा है। तब ऐसे मत आप याद कर लेना कि नो और सम में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आइदर और का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नहीं, कि आइदर और आने के लिए 4 कंडीशन आपके सामने दिया हुआ है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन होता है कि 2 कंक्लूजन होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट होता है ये होता है कि जो दोनों स्टेटमेंट होना चाहिए उसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। थर्ड क्या होता है कि कैन नॉट से वाला सिचुएशन होना चाहिए, और फोर्थ क्या बोलता है कि कैन नॉट से के साथ फोर्थ ये होना चाहिए कि एलिमेंट दोनों में सेम होना चाहिए, मुद्दे समान होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तभी जाके वो आइदर और का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। और एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट करके रख लेना, यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख लेना अपने कॉपी में कि ऑल एंड नो, अगर मान लो एक कंक्लूजन में ऑल लिखा है एक में नो लिखा है, तो ये वाला पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें कभी भी आइदर और नहीं आएगा। सारे कंडीशन को अगर सेटिस्फाई भी करेगा ना तो भी आइदर और का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखना इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस ऑल है और निगेटिव सेंटेंस नो है, अगर वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड भी कर रहा है तो वहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ये कॉपी में नोट करके रख लेना, ये एक एक्सेप्शन है इसमें। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया हूँ, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि अब मान लो जरूरी थोड़ी कि आप गेट का ही पेपर दोगे, गेट के अलावा पीएसयूज का भी पेपर दोगे तो पीएसयूज में इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं देखो ये चीज़ें आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी कि इतनी चीज़ें याद रखनी है, मैं 100% श्योर हूँ कि आप एक नोट्स बना लो, उसके बाद आप जब दोबारा पढ़ोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो 4 स्टेटमेंट जो लिखवाया हूँ, जो कंडीशन लिखवाया उसके बेसिस पर आपको ऑप्शन को रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। देखो आप कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। कौन से एग्जाम में है, वाइजाग स्टील प्लांट 2017 में है। और मैं बता दूं आपको, पीएसयूज का पेपर देने जाओगे आप तो 4 to 5 क्वेश्चन सिलॉक्स पे बेस्ड होते हैं, ध्यान रखना। अगर रीजनिंग उसमें आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। या फिर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो इंडिया का जिसमें अगर रीजनिंग आ रहा है तो सिलॉक्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, कंक्लूजन भी 2 दिया हुआ है, और आपसे बोला है 4 ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। अब ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अब ऑप्शन में ये बोला बच्चों यहाँ पे कि आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। आइदर 1 और 2 फॉलो, तो अब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे आइदर लग गया तो हमको चेक करना पड़ेगा कि आइदर का कंडीशन कंक्लूजन में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा भी चालाक हो तो आप देखो, ध्यान से देखो, ऑल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, और सम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब कि दोनों में पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आइदर और वाला तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। देखो एक ऑप्शन चला गया बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। आपको चारों कंडीशन अगर याद रखोगे कि आपको अब आपके पास ऑप्शन बचा ए बी डी, अब आपको यही चेक करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फिगर को ड्रॉ करते हैं इसका। तो देखो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दिया ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो, ठीक है। और ये हमको पता है कि सी वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, सबको पता है कि यहाँ भी पॉजिटिव सेंटेंस है और ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव यूज किया गया है ना, ये
पॉजिटिव कंक्लूजन, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है। इसका मतलब है आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला, सी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए बी डी बचा। अब ए बी डी में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेटमेंट का डायग्राम के हिसाब से जब बनाएंगे तो ऑल मेन आर वुमेन, जितने भी मेन है सब वुमेन है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, देखो स्टेटमेंट में जितने भी मेन हो सब वुमेन तो हो नहीं सकते, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में लिखा है तो आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने दिल पे नहीं लेना इस बात को, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये ट्रू है और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो मैं इसका वेन डायग्राम बनाओगे, पहले वाले का तो क्या हो जाएगा, ये मैन हो जाएंगे, ये मैन। ठीक है, और उसके बाद मैन के बाद क्या जाएगा, ये वुमेन आ जाएंगी बाहर ऐसे, ये वुमेन। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला है कि सम वुमेन आर चिल्ड्रन, कुछ वुमेन है जो चिल्ड्रन है। तो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया कि एक वुमेन है ऐसे, वुमेन, और इसमें से कुछ चिल्ड्रन है, कुछ वुमेन जो है चिल्ड्रन है। अब ध्यान रखना, अब एक बता, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पे तो मैन आ गया, चलो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैन, एम फॉर एन, डब्ल्यू फॉर वुमेन। अब ये जो चिल्ड्रन वाला बच्चों बनाओगे तो वुमेन में और चिल्ड्रन में कुछ कॉमन है, तो ये चिल्ड्रन तो कहीं भी आ सकते हैं ना। तो देखो अगर डायग्राम बनाओ तो ऐसे चिल्ड्रन बन सकता है, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ध्यान रखना मेरी बात को, ऐसे भी हो सकता है कि ये मैन है और ये वुमेन है और ये चिल्ड्रन है, ऐसे भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता। और अगर और आप मज़े की एक बात बताऊँ, देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये मैन है, ये वुमेन है और चिल्ड्रन आपको ऐसा बन सकता है कि ये चिल्ड्रन सारे के सारे ऐसे चिल्ड्रन हो, तो भी तो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो तीनों वेन डायग्राम पॉसिबल है, लेकिन आपको एग्जाम में केवल ये फर्स्ट वाला बनाना है। और फर्स्ट वाले बना के आपको ध्यान में रखना है कि मैन और वुमेन में रिलेशन दिया है, वुमेन और चिल्ड्रन में रिलेशन दिया है, मैन और चिल्ड्रन में नहीं दिया है। तो मैन और चिल्ड्रन का जो डायग्राम है आपस में ओवरलैप भी कर सकता है, अंदर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लियर है, ये आपको ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। एग्जाम में सारा का सारा फिगर नहीं बनाना है, आपको बस ये फिगर बनाना है। क्लियर है। अब देखो कंक्लूजन नंबर 1 को देखो क्या बोला है, सम मैन आर चिल्ड्रन, कुछ मैन है जो कि चिल्ड्रन है। तो एक बात बताओ, पहले वाले फिगर के हिसाब से कोई भी मैन चिल्ड्रन नहीं है। अब एक चीज़ आप खुद सोचो कि मैन और चिल्ड्रन में कोई रिलेशन नहीं दिया है। पहला रिलेशन दिया है मैन और वुमेन में, तो मैन और वुमेन में, और दूसरा रिलेशन दिया है मैन और चिल्ड्रन में, तो मैन और चिल्ड्रन में, सॉरी वुमेन और चिल्ड्रन में। तो मैन और चिल्ड्रन में रिलेशन नहीं दिया तो आप कभी भी श्योर नहीं हो पाओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब कि सब मैन और वुमेन मतलब ये कैन नॉट से वाला सिचुएशन है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो देख लो, पहले वाले फिगर के हिसाब से कोई भी मैन चिल्ड्रन नहीं है, दूसरे वाले फिगर के हिसाब से कुछ मैन जो है चिल्ड्रन है, और तीसरे वाले फिगर के हिसाब से सारे के सारे मैन चिल्ड्रन है। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या पॉसिबल, तो कैन नॉट से सिचुएशन है। और जब कैन नॉट से सिचुएशन आता है तो क्या हो जाता है, ये क्रॉस है, मतलब ये गलत है। क्लियर है। सेकेंड वाले को चेक करते हैं, ऑल मैन आर चिल्ड्रन, जितने भी मैन है सारे के सारे चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो ऑल मैन आर चिल्ड्रन का मतलब देखो, ये पहले वाले फिगर के हिसाब, देखो मैन और चिल्ड्रन में कोई रिलेशन नहीं दिया है, आप कभी भी श्योर नहीं होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि कैन नॉट से सिचुएशन है ये। जब ये कैन नॉट से सिचुएशन है, इसका मतलब ये हो गया, देखो आप पहले फिगर को देखो, यहाँ पे मैन और चिल्ड्रन में एक भी मैन चिल्ड्रन नहीं, इस वाले फिगर के हिसाब से कुछ मैन चिल्ड्रन है, और यहाँ पे ऑल मैन और चिल्ड्रन बन जा रहा है इस फिगर के हिसाब से। लेकिन इन तीनों कंडीशन में सेम फॉलो करना चाहिए ना, इसका मतलब ये कैन नॉट से सिचुएशन है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए चला गया, 1 फॉलो नहीं कर रहा, 2 फॉलो नहीं कर रहा, तो कौन सा ऑप्शन बचा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता दूं गलती कहाँ पे यहाँ पे बच्चों से होता है। बच्चों से गलती ये होता है बच्चों कि कैन नॉट से दोनों सिचुएशन में है, ठीक है। तो जैसे आप दोनों में कैन नॉट दे देखते हो तो आपको लग जाता है कि जब दोनों सही नहीं है तो आइदर और वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन आइदर और का कॉन्सेप्ट लगने के लिए 4 कंडीशन है, चारों को चारों सेटिस्फाइड करेगा तभी आइदर और लगेगा। अब बहुत लोग केवल एक ही कंडीशन याद करते हैं आइदर और के लिए कि दोनों में कैन नॉट से सिचुएशन आ गया, तो आप क्या लगा दोगे, आइदर और का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, और वहीं पे आप गलती कर दोगे। आइदर और आने के लिए 4 कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, 4 कंडीशन, तभी आइदर और का लगेगा। और यहाँ पे हम क्यों रिजेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आइदर और में एक कंडीशन होता है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट आपसे नहीं लगने वाला है, इसलिए हमने पहले ही इसको ऑप्शन को क्या कर दिया था, हटा दिया था। क्लियर है ना। बहुत लोग दोनों जगह कैन नॉट से देखते हैं तो आपको लगता है कि सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 कैन नॉट होता है मतलब वो आइदर और का सिचुएशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको रटना नहीं है, 4 कंडीशन याद रखो, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप 4 ये कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे, उसी में पता चल जाएगा कि आइदर और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, और ये वाइजाग स्टील प्लांट उसी साल 2017 में ही पूछा गया था,
और मैं एक चीज़ बता दूं एकदम क्लियरली कि पीएसयूज़ का कोई भी पेपर होता है, ध्यान रखना, जिसमें रीजनिंग आ रहा है 4 to 5 क्वेश्चन आपको सिलॉक्स के दिख जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सारे क्लास हमारे लेक्चर को अगर आप कवर कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपसे एग्जाम में एक भी गलती। देखो आप लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है भाई, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, कंक्लूजन भी 2 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यार ध्यान दो, पहले सॉल्व करने से पहले आपको दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि यहाँ पे ऑप्शन में आइदर और वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो हम एकदम डायरेक्ट हम देख के ही बता सकते हैं कि आइदर और वाला कंडीशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। कैसे? तो देखो हमको पता है कि 4 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये होता है बच्चों कि दोनों में मतलब 2 कंक्लूजन होना चाहिए, तो चलो 2 कंक्लूजन हो गया, ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड कंडीशन ये होना चाहिए बच्चों कि एक कंक्लूजन में पॉजिटिव होना चाहिए सेंटेंस और दूसरे कंक्लूजन में निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सम यूज किया है, तो दोनों में पॉजिटिव यूज किया गया। अब दोनों में पॉजिटिव यूज किया गया, दोनों तो सेकेंड कंडीशन को फेल मार गया, मतलब ये हो गया कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता है, तुरंत आप टिक कर सकते हो। आगे थर्ड वाले देख लेते हैं। थर्ड वाले पॉइंट को अब देखो एग्जाम हॉल में थर्ड पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग अभी चेक कर ले रहे हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। थर्ड वाले पॉइंट में क्या होना चाहिए? कैन नॉट से होना चाहिए। अब फोर्थ वाला जो होता है, तो कैन नॉट अभी चेक नहीं किए, तभी छोड़ देते हैं उसको, फोर्थ वाले को चेक करते हैं। फोर्थ वाले में क्या होना चाहिए? एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट ये है, फिर यहाँ पे एलिमेंट ये है, तो यहाँ पे क्या है? देखो डैफोडिल और रोजेस की बात किया, यहाँ पे लिलीज और डैफोडिल की बात किया है। यहाँ पे देखो ये लिलीज यहाँ पे नया आ गया, यहाँ पे रोजेज आ गया, तो यहाँ पे एलिमेंट सेवन कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर वो भी आप देखे होते कि एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो भी आप बोल सकते थे कि आइदर और वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक आपको? ठीक है। अब चूंकि हम लोग ऑप्शन को रिड्यूस कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं समझने का कि ऑप्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो एग्जाम में याद रखना कि ये वाला केस होने वाला नहीं है। सी ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि यहाँ पे 2 कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, वैसे एक भी फॉलो नहीं करता है, मतलब ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखो मोस्ट लिलीज आर रोजेस दिया हुआ है। अब बच्चों याद रखना कि मोस्ट वर्ड को मैं बताया था आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कि ऑल के जगह पे कुछ वर्ड यूज होते हैं, 3 वर्ड बताया था आपको, और सम के जगह पर अगर याद करो आप लोग तो 7 to 8 बताया था मैं आपको, ठीक है, 7 to 8 बताया था कि उसको रिप्लेस कर सकते थे। उसमें से एक मोस्ट भी था। अगर कहीं मोस्ट वर्ड लिखा हुआ है किसी सेंटेंस में, उसका मतलब वो सम होता है। इसका मतलब जब इसको आप पढ़ना तो यहाँ पे मोस्ट को हटा के आप सम लिख सकते हो, मोस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा सम लिलीज आर रोजेज। देखो ये सम को रिप्लेस करता है मोस्ट में, एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में लिखवा चुका हूँ कि सम को किस किस चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं और ऑल को किस किस चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो लोग रेगुलर नोट्स बनाते हैं, आप पीछे रेगुलर नोट्स को पलट के देख लो, आप लिखे होगे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, ठीक है। अब पहले वाले स्टेटमेंट का फिगर बनाएंगे। तो सम लिलीज आर रोजेज, कुछ लिलीज जो है रोजेज हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया, ये लिलीज बना लिया और ये रोजेज बना लिया। तो सम लिलीज आर रोजेज ऐसे बना लिया हम लोग ने पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से। दूसरा वाले स्टेटमेंट में क्या है कि सम रोजेज आर डेफोडिल्स। तो देखो या तो दोनों को अलग अलग बनाओ या फिर एक ही में बना लो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि दोनों को अलग अलग बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। तो यहाँ पे बना लिया हमने रोजेज और यहाँ पे बना लिया डेफोडिल्स, ठीक है। तो अब एक बताओ आप मुझे कि इन दोनों में कॉमन ये रोजेज है। अब इसको इन दोनों का कंबाइन करोगे तो आप ऐसे बना सकते हो ना डायग्राम को। यहाँ पे लिलीज हो गया और यहाँ पे हो गया रोजेस और यहाँ पे डेफोडिल्स हो गया, ठीक है, डी। क्लियर आपको? अब एक बात बताओ, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जो फिगर है एक्यूरेट नहीं है, ये 100% एक्यूरेट नहीं। इसके कई सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। क्यों ऐसे बन सकते हैं? देखो रोजेज और लिलीज में कुछ रिलेशन दिया हुआ है और रोजेज और डेफोडिल में रिलेशन दिया है, लिलीज और डेफोडिल में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है कहीं भी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ऐसा फिगर हम लोग बहुत बार हम लोगों ने बनाया हुआ है। क्लियर है? तो आप अपने माइंड में रखना कि केवल इसमें और इसमें रिलेशन दिया हुआ है और उसके बाद इसमें और इसमें दिया हुआ है। एल और डी में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो एल और डी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, याद रखना इस बात को। क्लियर है सबको यहाँ पे? चलो अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन वन बनाएंगे। कंक्लूजन 1 देखते हैं। सम डेफोडिल्स आर रोजेज, कुछ डेफोडिल्स रोजेज हो सकते हैं। तो देखो यार ध्यान से, तो ये तो दिया हुआ है ना कि सम रोज आर डेफोडिल्स, इसका मतलब ये इसका उल्टा दिया सम डेफोडिल्स। तो कुछ जो आर है डी है, इसका मतलब कुछ डी तो आर होंगे ना। इसका मतलब ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। और 100% ट्रू होता है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि 100% ट्रू का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये फॉलो कर रहा है।
जब ये फॉलो कर रहा है, ध्यान से समझना, जब ये फॉलो कर रहा है तो हमको ये पता है कि सी नहीं होने वाला है, और जैसे इसको चेक करेंगे उससे भी पता चल सकता है, क्योंकि ये कैन नॉट से नहीं आ रहा है, 100% ट्रू आ रहा है, तो आइदर वाला तो कॉन्सेप्ट होना ही नहीं है। और हम पहले भी पता आइदर और का देखो 3 तरह से हम रिजेक्ट कर सकते हैं आइदर और को। पहला कि कैन नॉट से वाला सिचुएशन नहीं आ रहा है, दोनों में कैन नॉट आना चाहिए, एक में पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए, और थर्ड वाले में क्या होना चाहिए कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एलिमेंट भी डिफरेंट है। तो तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तो कभी भी आइदर और तो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन पहले जा चुका था। अब पहला ट्रू हो गया, इसका मतलब कि ये वाला कंडीशन तब होगा नहीं, नाइदर और नॉट टू, मतलब ये तो ये लग गया। उसके बाद ओनली 2 फॉलो कर रहा है, ये भी गलत है क्योंकि 1 फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन आप टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है यह बात यहाँ तक? ए इसका आंसर होगा, आपको सेकेंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सबको ये बात क्लियर है। लेकिन हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं है तो सेकेंड को चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है, तो देखो, लेकिन हम एग्जाम हॉल में नहीं है तो सेकेंड को चेक करते हैं। सम लिलीज आर डेफोडिल्स, ठीक है, तो कुछ लिलीज जो हैं डेफोडिल्स है। तो एक बात बताओ, लिलीज और डेफोडिल्स में कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं इसी देखो इस डायग्राम के हिसाब से नहीं हो रहा, लेकिन मान लो मैं ऐसे बना दे डायग्राम, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूँ, देखो ऐसे, ये आर कर दिया, और मान लो मैंने ऐसे कर लिया, डेफोडिल को डी कर लिया, तो देखो यहाँ पे एल और डी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिलेशन, ठीक है, तो लिलीज और डेफोडिल में रिलेशन आ जा रहा है, और इस फिगर के हिसाब से नहीं आ रहा है। ये दोनों पार्ट पॉसिबिलिटी है, दोनों को मिक्स करने पर, इसका मतलब ये कैन नॉट से वाला सिचुएशन है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, और ये फॉलो नहीं भी करना चाहिए क्योंकि हम ऑप्शन निकाल चुके हैं कि ओनली 1 फॉलो कर रहा है। मैं इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ बताना चाहता था कि आइदर और वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आइदर और के लिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को चेक करो, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आइदर और लगेगा, अदरवाइज आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आइदर और का। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोग को लगता है कि आइदर और एकदम क्लियर हो गया है, आपके दिमाग में ऐसा डाउट नहीं रह गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये जो है सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। क्योंकि देखो ये पीपीटी बनाने में, एक एक एग्जाम्पल सेट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह उठा और अपना तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दिया और अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप गेन इससे कर रहे हो, इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो, तो आपको एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता और एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लाइक करो, कमेंट करके बताओ। जब आप कमेंट करके बताओगे ना तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है। मैं दूसरों को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा फील होता है और मैं और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो ये फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन अपडेट होता है, ठीक है, पोस्ट करता हूँ मैं। कहीं भी मुझे कोई क्वेश्चन मिल जाता है जो मुझे लगता है कि गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विस में आ सकता है या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में आ सकता है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ और उसका आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको क्या होगा कि जब इस पेज को फॉलो कर लोगे तो ऐसा होगा कि आपको डेली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है आपको? अगर आप फेसबुक डीएक्टिवेट करके रखो, बहुत लोग पढ़ने के लिए डीएक्टिवेट करते हैं, अच्छी बात है। तो आप अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन दोनों जगह पेस्ट होता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन दोनों जगह मैं क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। तो आप कहीं भी फॉलो कर लीजिए, एक जगह जरूर नहीं, दोनों जगह एक जगह फॉलो कर लीजिए, तो आपको डेली क्वेश्चन मिलेगा। और पीडीएफ में जब एक कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस टॉपिक का मैं एक पीडीएफ देता हूँ जिसमें गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, पब्लिक सेक्टर के उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले होते हैं अभी तक, मैं सारा का सारा उसमें एक जगह कंपाइल करके पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ। और ये टेलीग्राम के चैनल पे वो पीडीएफ मिलेगा, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें।